मोबाइल में नारा लिख करके देख करके नारा लगाने वालों, हशमती नौजवानों को देख लो। दो चार नारे लिख के लाते हो तो लगाते हो, यहाँ इतने नारे याद है कि पूरा जलसा हो जाए, नारा खत्म ना हो। यानी हुजूर फराने मिल्लत, हुजूर फरमाने मिल्लत, हुजूर मनाकिब मिल्लत, मशारिब मिल्लत, तमाम नबीरगान ने मज़हर आला हज़रत जलवा फिगन है। उलमाए किराम का बेहतरीन काफिला है और ये मजमा एक दावती नज़ारा पेश कर रहा है और उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है जो इसी फिक्र में मरे जा रहे हैं कि अब कम होंगे, कम होंगे, कम होंगे। तो ये मजमा ज़बाने हाल से कह रहा है, मूतू बिग़ैज़िकुम। और यहाँ खानता है हशमतिया में ये सब नहीं होता। निस्बत बड़ी बड़ी रखते हैं मगर बताते हैं निस्बत बाद में है, तसल्लुक पहले है, निस्बत बाद में है, इस्तिकामत पहले है, निस्बत बाद में है, हुसैनियत पहले है, निस्बत बाद में है, पैगामे हुसैनी पहले है, निस्बत बाद में है। अहले बैत के ऊपर हमला कोई करे उसका जवाब देना जिम्मेदारी पहले है। वाह वाह वाह। हुसैनी न कल कम था न आज कम है न सुबह क़यामत तक कम होंगे। और अगर बज़ाहिर तादाद के एतबार से कम भी हो तो दम ऐसा रखते हैं कि ऐलान करेंगे किनके रज़ा है। हम करे खुखार बरखबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर। वाह 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 माशाअल्लाह। शाकाहारी उससे मासूमे मिल्लत का कितना बेहतरीन समा है। क्या फैज का बाड़ा बढ़ रहा है, सबकी झोलियां भरी जा रही है। अब चार विषय में आपको सुनाना चाहता हूं। फख्र से कहता हूं, फख्र से कहता हूं मैं सिद्दीक का शहदाई। फख्र से कहता हूं मैं सिद्दीक का शहदाई हूं। वाह। है उमर से मुझे इश्क उनका तमन्ना, है उमर से मुझे इश्क उनका तमन्नाई हूं। उल्फते हजरते उस्मान का सौदाई। वाह। उल्फते हजरते उस्मान का, अब इस मिसरे में चलेगी। उल्फते हजरते उस्मान का सौदाई हूं, बंदे हैदरे करार हूं, मौलाई हूं। हम जब बचपने में पढ़ने के जमाने में
जब हमने पढ़ा, इमाम शाफई ने फरमाया था, लौ कान रिज़्ज़न हुब्बु आलि मुहम्मदिन फलयशहद सकलान अन्नी राफ़िज़ी। तो सोचता था क्या अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफ़िज़ी कह दिया गया हो? क्या सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर उन्हें राफ़िज़ी कह दिया गया होगा? कि आखिर इतने जोश में, इतने जलाल में, इतने गज़ब के आलम में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़िज़ी होना है तो जिन्नो इंस गवाह हो जाए, इंसान भी गवाह हो जाए, जिन्नात भी गवाह हो जाए। इन्नी राफ़िज़ी अन्नी राफ़िज़ी इमाम शाफ़ई ये ज़हन दे रहे। यानी अब ये हम सोचते थे कि अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफ़िज़ी कह दिया जाएगा। ये राफ़िज़ी तो झूठे मोहब्बत अहले बैत वाले हैं, ये अहले बैत की मोहब्बत के झूठे दावेदार हैं, झूठे मुद्दाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी ही सच्चे मुहिब्बे अहले बैत हैं, तो अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफ़िज़ी कैसे कह दिया गया होगा, कैसे कह दिया गया होगा? मगर जब और आगे बढ़ा तो समझ में आया कि हजरत रुकने आलम सोहरवर्दी ने भी कहा है, मन अली रा दोस्तरम खल्क़ गोयद राफ़िज़ी, बस खुदा व मुस्तफा जिब्राइल बाशक राफ़िज़ी। अल्लाहु अकबर। अब ये भी देखा कि मामला ये है कि उन्हें भी ऐसा कह दिया गया, उन्हें भी ऐसा कह दिया गया। और यही तक नहीं, तहरीरें मौजूद है सरकारे आला हज़रत का। जब शजराए नसब लोगों ने देखा, देवबंदियों ने देखा, वहाबियों ने देखा, नाम में जिसके देखे, बाप के वालिद के नाम में है तो अली है, दादा के नाम में है तो अली है, परदादा के नाम में है तो अली है, पूरा खानदान अहले बैत के नाम पर है, तो उन्हें भी देवबंदियों वहाबियों ने राफ़िज़ी कह दिया था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। यही तक काफ़िला रुका नहीं, यही तक मामला रुका नहीं, बल्कि मुहद्दिस आज़म हिंद ने भी कहा, तशय्यो नाम गरबाशत विलाए आले मौला, तशय्यो नाम गरबाशत विलाए आले मौला, खुदा बीनत खुदा दानत मनम शिया मनम शिया। तो समझ में आया ये नासिबियत का कीड़ा अभी कोई नया नहीं है, ये नासिबियत का कीड़ा बहुत पुराना है। तो हमने कहा, और राफ़िज़ी कहने वालों, तुम राफ़िज़ी कह करके अपनी निस्बत कहीं और जोड़ रहे हो, और हमें इमाम शाफ़ई का सदका मिल रहा है, रुकने आलम सोहरवर्दी का सदका मिल रहा है, आला हज़रत का सदका मिल रहा है, मुहद्दिस आज़म का सदका मिल रहा है। और हम बता रहे हैं, सुनो, मर जाओगे, जहन्नम चले जाओगे, मर गए, मगर साबित नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते। और सुनो, अली अली करना राफ़िज़ी है। अब हजरत मामला तो ये है, अलमिया, इस दौर का अलमिया बताने जा रहा हूं, फिर एक बात बताऊंगा मैं आपको। इस दौर का अलमिया ये है कि जाहिल को कहा जा रहा है अल्लामा। हाँ, इस दौर का अलमिया ये है कि जिसे खुद इस्लाह की जरूरत, वो छाप रहा है पोस्टर इस्लाह मुआशरा का। क्या बात है, वाह वाह। इस दौर का अलमिया ये है कि जहेज के खिलाफ बोलने वाला 30,000 तय कर। हाँ वाह। इस दौर का अलमिया ये है कि पर्दा के ताल्लुक से बोलने वालों की बहू बेटियां बेपर्दा नजर आ रही हैं। इस दौर का अलमिया ये है कि काला दूसरे को कलमा कहता है। इस दौर का अलमिया ये है, स्टेज पर चोरी करने वाला चोरी के खिलाफ
मसलके आला। ये अलमिया है और ऐसे जाहिल किस्म के लोगों ने मुआशरे को गंदा कर रखा था, मुआशरे को गंदा कर रखा था। हम समझ नहीं पाते हजरत, समझ नहीं पाते कि एक लफ्ज चलता है कहीं कहीं बोला या लोग बोल देते फौरन बोला नीम राफ, इसका तर्जमा तो बताओ, नीम राफजी का तर्जमा बताओ, क्या है तर्जमा? जहां अली अली करके देखो या तो राफजी या नीम राफजी, जहां अहले बैत का जिक्र करके देखो राफजी या नीम राफजी, फौरन ये जुमला आ जाता है। मगर मैंने कहा राफजियत का लेबल दूसरे के ऊपर चस्पा करने वालों, जब तत्हीर ने वहाबियत की बोली बोली थी कहां मर गए थे? जब उसने बेबस लिखा वहाबी नहीं तो नीम वहाबी क्यों नहीं कहा? मौलवी तत्हीर जैसे नाहनजार ने सलातो सलाम पढ़ने को बंद करने की बात कही, छोड़ने की बात की, नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ने पर पाबंदी लगाई, तो वहाबी ना कह सके नीम वहाबी क्यों नहीं? मौलवी तत्हीर ने मज़ाराते औलियाए किराम को मंदिरों गुरुद्वारों से तशबीह थी, तो उस वक्त को मैंने वहाबी नहीं तो नीम वहाबी क्यों नहीं कहा? पता क्या चला? पता क्या चला? तुम्हें न राफजियत से मतलब है न वहाबियत से मतलब है, तुम्हें तो जिक्र अली से चिढ़ है, तुम्हें तो जिक्र हुसैन से चिढ़ है, तुम्हें तो जिक्र अहले बैत से चिढ़ है। मासूम मिल्लत का जनाज़ा मुबारका जब निकला पीलीभीत शरीफ से, ताज़िया शरीफ लेकर के चले तो पैगाम दे दिया मासूम मिल्लत ने, दुनिया में रहते हुए मेरा जलवा देखा था, अब विशाल के बाद जलवा और देख। वहाबी को वहाबी क्यों नहीं कहते? वहाबी को वहाबी क्यों नहीं कहते? है दीन का वागी तो वागी क्यों नहीं कहते? और जो अपनी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं बसर, उनसे पूछो अपनी अम्मा को भाभी क्यों? भैया चाय वाले मोबाइल में नारा लिख करके देख करके नारा लगाने वालों, हशमती नौजवानों को देख लो। दो चार नारे लिख के लाते हो तो लगाते हो, यहाँ इतने नारे याद है कि पूरा जलसा हो जाए नारा खत्म ना हो।
इन हजरात कटने की सोच रहा, इन नबीर गाने कटने की सोच रहा। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहे हशमतिया का स्टेज जहां होता है, ये मुशाहदा आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ सिर्फ पीर नहीं होता, यहाँ एक पैगाम दिया जाता है, दीन का पैगाम दिया जाता है, शरीयत का पैगाम दिया जाता है, वहाबियत का हुक्म बताया जाता है, देवबंदियत का हुक्म बताया जाता है, राफिजियत का तेरा कमा किया जाता है, और नासबियत और खारजियत की गर्दन को मरोड़ करके वहीं पर दांता छोड़ दिया जाता है। बिलबिलाते घूमते हैं मगर कुछ हो नहीं। अब सुनिए, एक हकीकत बयानी करूं, हम झूठी तारीफ नहीं करते, नहीं ये हजरात पसंद करते। एक हकीकत बयानी करने जा रहा हूं। इन नबीर गाने मजहरे आला हजरत की मार से, हकीकत बयानी कर रहा हूं, इन नबीर गाने मजहरे आला हजरत की मार से बड़े बड़े ढोल फट गए। बड़े बड़े ढोल फट गए। रफू की कोशिशें हो रही हैं मगर कोशिशें बेकार। अब खोखले हैं, फट गए, फट गए। अब मैदान में कुछ छोटे छोटे जो खिलौने की दुकान पर प्लास्टिक के ढोल बिकते हैं, तो रखिए छोटे से, है ना, बच्चों के बजाने के लिए। अब वो छोटे छोटे प्लास्टिक के ढोल मैदान में आए। अब वो आए हैं तो उनको अगर ये हजरात मुंह लगा ले और थोड़ा सा अच्छे तरीके से खबर ले ले तो उनके तो चिथड़े उड़ जाए। ये छोड़ दे रहे तरस खा करके कि तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि हम मुंह लगाए, तुम खिलौने हो, इनके खेलने के लिए छोड़ दिए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाताने मजहरे आला हजरत, उर्से हुजूर मासूम मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह फैज़ाने ख़ाताए तकबीर, फैज़ाने ख़ाताए तकबीर, फैज़ाने ख़ाताए तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद। मैं बोल चुका हूँ, नहीं सुन रहे क्या? अबे सामने नहीं जाते। तो अब तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाना भी क्या है, कह दिया हकीकत ये खिलौने हैं, हम हमारे हशमती नौजवान उनसे खेल रहे हैं, अब वो खिलौने बने हुए हैं। हाँ, इन हजरात का कहना ये है, दम है तो अपने अंदर ही बैठे हुए बड़े बड़े घाट को निकालो, तब समझ में आएगा इल्म क्या है, इल्म क्या है, फतवा क्या है, फतावा रज़विया में क्या है, आलमगीरी में क्या है, दुर्रे मुख्तार में क्या है, बहरुल राइट में क्या है, नारुल फाइट में क्या है। ये हजरात इंतजार कर रहे हैं कोई हो तुम निकले तो सही। वाह 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 वाह। अब सुनिए, अब जहालत बता रहा हूं, इस ग्रुप की नाज़ियत, ग्रुप की आला दर्जे की जहालत बता रहा हूं, और अभी मुकम्मल वजाहत भी नहीं करूंगा, किसी मौके के लिए छोड़ रहा हूं, इशारा कर रहा हूं। सुन लो, अब
ये उलमा बैठे हैं। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब के नजर में कर है अफजलियत और फजीलत अलग है। एक मौलवी है, अभी आपने जनाब अफराद महबूबी साहब सुना ना, जो करबला के वाकये को झूठा कहे वो क्या है? जाहिल है। तो ऐसे ऐसे जाहिल है, लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो कहते क्या है ऐसे जाहिल के फजीलत में मौला अली को सबसे ज्यादा कह देते हैं। ये राफजियत, ये राफजियत। सुन लो, आला हजरत की किताब से बता रहा हूं, फजीलत में मौला अली का आलम यह है, जो फजीलत खासा मौला अली को हासिल है वो किसी और को बिल्कुल नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। हम बताएं फजीलत, तुम समझो अफजलियत, और कहो कि फजीलत में मौला अली को सबसे ज्यादा बता दिया। अबे हमने नहीं बताया, आला हजरत ने लिखा है। हमने नहीं बताया, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने लिखा है। हमने नहीं बताया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा है। हदीसे मुबारक में, अहादीसे तय्यबा में जितनी फजीलतें मौला अली के लिए है किसी और सहाबी के लिए नहीं है। अगर हिम्मत है तो आला हजरत को राफजी का, हिम्मत है इमाम अहमद बिन हंबल को राफजी का, हिम्मत है तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को राफजी का। जाहिलों का दौर और नारा लग रहा है मसले के आला हजरत का। ताजिया के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसले के आला हजरत का। कुंडे के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसले के आला हजरत का। चादर के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसले के आला हजरत का। जितने हमले इधर से वहाबियों देवबंदियों के दलालों की तरफ से हो रहे थे, ये सुन्नी मौलवी नहीं है, ये दलाल है, दलाल। चादर के खिलाफ बोलने वाला वहाबियों का, कूने के खिलाफ बोलने वाला वहाबियों का, मजार पर हाजिरी के खिलाफ बोलने वाले का वहाबियों का दलाल। उर्सो चादरों गागर के खिलाफ बोलने वाला कौन है? वहाबियों का। ताजिया के खिलाफ बोलने वाला कौन है? वहाबियों का। ये वहाबियों के दलाल हैं, ये दलाली कर रहे हैं। ये दलाली नहीं तो क्या है? कूंडे के खिलाफ कल तक आप यही सुनते थे, कौन एतराज करता था? बोलिए कौन? अब ये कर रहे हैं, दलाल हुए कि नहीं? चादरों के खिलाफ कौन बोलता था? वहाबी। अब ये बोल रहे हैं, कौन दलाल? किसके दलाल हुए ये? वहाबियों के। ताजिया के खिलाफ कौन बोलता था? अब ये बोल रहे हैं, ये कौन हुए? मजार शरीफ को छूम ले, दरे पाक को छूम ले, सजदा कौन कहता था? अब ये कह रहे हैं, ये कौन हुए? वहाबियों के। हम तो मुफ्ती आजम के मानने वाले, संगे दरे जाना पर करता हूं जभी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं। और सजदा कहता, सजदा फतवा लगा। हजरत बेगम शाह वारसी कहते हैं, बेगम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी वाह 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 वाह, लगाओ फतवा। बेगम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी करके। छूटा है न छूटेगा, संगे डरे जाना ना। अरे सजदा कैसा है? आला हज़रत से पूछ, बेखुदी ने सजदा दर या तवाफ जो किया जो किया जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या? नारा तकबीर,
जितनी चीजों पर हमला हो रहा था, मासूम मिल्लत ने कह दिया, बेटा हम जा नहीं रहे, तुम्हारा जवाब देने जा रहे। तुम चादर बंद करोगे, यहां लाइन लगवाएंगे। तुम कहोगे हम ताज वाले, नागपुर से ताज आएगा, लोग कहेंगे ये तुम ताजिया बंद कराओगे या ताजिया रखवा के बताएंगे कि बंद नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, शाने मासूमे मिल्लत, दरगाहे मासूमे मिल्लत, उर्से हुज़ूर मासूमे मिल्लत। कौन ताज वाले? बाबा ताजुद्दीन के शहर से बन करके चांदी का ताज आ गया, और उस दौर में आया जब सस्ती चांदी थी, तुम्हें नसीब नहीं, जब चांदी महंगी हो रही। हम ताज वाले भी, बाबा ताजुद्दीन ताज वाले और साहिबुल ताज वाले मेराज वाले, और जो उनका गुलाम होगा उन्हीं को ये सेवा दे। तो ये मासूम मिल्लत जवाब दे रहे हैं, तुम्हें मजबे पे घमंड था? देखो जवाब दे रहे, तुम इसको बंद करवाओगे, उसको बंद, याद हुसैन खत्म करवाओगे नहीं, और अली के जिक्र पर पाबंदी लगाओगे। मासूम मिल्लत बता रहे हैं, उनसे जहन्नुम से तुम्हारा ढोल फटना शुरू होगा, और हर साल ढोल फाड़ा जाएगा, बताया जाएगा, अंदर ढोल का बोल देख लो, कुछ नहीं है। पूरा खाली है, डब्बा खोल है। और हवाला देखना हो हर हमले में तो आओ फराने मिल्लत की बारगाह में। ढोल का मसला हो फतावा रज़विया से हवाला ये देंगे, ढोल का मसला हो दुर्रे मुख्तार से हवाला ये देंगे, ढोल का मसला हो आलमगीरी से हवाला ये देंगे। तुम किसी और के हवाले हो, पता नहीं किसके हवाले हो है। हवाले तो सब इधर है, फतावा रज़विया के हवाले यहाँ है, और फुक़हाए किराम की इबारतों के हवाले यहाँ है। बाकी सारी चीजें हो चुकी, तफसील हो चुकी है, ज्यादा और तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए हस्मतिया ये वो नहीं है, और यहाँ का स्टेज वो नहीं है जो सिर्फ ये तारुफ कराए, इनकी निस्बत देखो, इनके वालिद कौन, इनके दादा कौन, ये निस्बत भी हम दिखा सकते हैं। मगर मैं कहता हूं आज के जमाने में इस तरह की निस्बत दिखा करके बेवकूफ बनाया जा रहा। हाँ, ये इनके बेटे, ये उनके पोते, ये फला के नबीरा, ये फला के वारिस, ये फला के सज्जादा, और यहाँ खानकाए हशमतिया में ये सब नहीं होता। निस्बत बड़ी बड़ी रखते हैं, मगर बताते हैं निस्बत बाद में है, तसल्लुक पहले है, निस्बत बाद में है, इस्तिकामत पहले है, निस्बत बाद में है, हुसैनियत पहले है, निस्बत बाद में है, पैगामे हुसैनी पहले है, निस्बत बाद में है। अहले बैत के ऊपर हमला कोई करे उसका जवाब देना जिम्मेदारी पहले है। लिहाजा खानकाए हशमतिया निस्बत दिखा करके बेवकूफ नहीं बनाती। यहां से साफ ऐलान होता है, निस्बत भी हो
निस्बत भी हो और शेर सुन्नत के पैगाम पर अमल भी हो, तब तो अपना है। और निस्बत हो और पैगाम से हट जाए, मिशन से हट जाए, तालीमात से दूर हो जाए तो खत्म कर दो, अलग हो जाओ। हाँ, दूसरे स्टेजों पर जाओ, देखो कहते हैं जुब्बा देखिए, शेरवानी देखिए, चेहरा देखिए, मगर यहाँ नूरानी चेहरे देखे आप मुंह पर उठ रहा है, मगर ये नहीं दिखाते। क्यों दिखाए? हम जान रहे हैं हमारे मजमे में अंधे नहीं आए हैं, आंख वाले वो खुद देख रहे, हमें दिखाना नहीं पड़ रहा। देखो देखो देखो, ये खुद देख रहे हैं, नूरानी चेहरा है, नूर बरस रहा है। यहाँ पैगाम लेने आए हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन का पैगाम क्या था, उहुद में, बदर में, खंदक में सहाबा का मिशन क्या था, ये पैगाम लेने आए हैं। बगदाद से गौसे आजम का पैगाम क्या है, अजमेर मोहल्ला से गरीब नवाज का पैगाम क्या है, बरेली शरीफ से आला हजरत का पैगाम क्या है, पीलीभीत शरीफ से मजहर आला हजरत का पैगाम। जिंदाबाद जिंदाबाद कुछ जगह चेमी गोइयां होती हैं, इतने हैं, कम हैं, ऐसे हैं, जल से कम होते हैं, ऐसा है वैसा, वगैरह तरह की बातें। तो हमें एक चीज याद आई कि एक जगह दो दुकान थी, दो दुकानें थी एक जगह। एक बिल्कुल देसी पेवर घी बेच रहा था और वहीं पर थोड़े से फासले पर एक दुकान थी जो डालडा मिला करके घी बेच रहा था। देसी घी वाले के वहां रेट था 1000 रुपया और जो डालडा मिला के बेच रहा था वो 500 रुपया। जब देखा जा करके तो देसी घी वाले के वहां भीड़ कम थी और जो डालडा मिला करके बेच रहा था वहां भीड़ ज्यादा थी, वहां भीड़ ज्यादा थी। हमने पूछा मामला क्या है, तो पता चला कि असल में देसी घी तो इन्हीं के पास है, मगर भीड़ उधर ज्यादा क्यों है। लोगों से पूछा भाई बताओ मामला क्या है, ऐसा क्यों, वो भी देसी घी कह रहा है मगर मिलावट है। तो किसी ने कहा वजह ये है कि यहाँ रेट कम है, यहाँ रेट